ओम शांति। ज्ञान संबंधित जनरल प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भाई बहनों के जनरल 2 प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्न विशेष पवित्रता पर आधारित हैं। प्रश्न 1। भाई जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति ज्ञान में नहीं है और मैं 2.5 वर्षों से ज्ञान में चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड विदेश में जॉब करते हैं, लेकिन जब भी स्वदेश लौटते हैं तो मुझे प्योरिटी में रहने नहीं देते, मेरे मना करने के बावजूद। मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर है, ये ज़रूरी नहीं कि एक परिवार के सभी ज्ञान में चले ही, और अगर परिवार के सभी ज्ञान में हैं तो इससे बड़ा भाग्य और नहीं। अगर भाई जी तामसिक खान पान के द्वारा अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो आप उनके लिए भल प्याज और लहसुन युक्त भोजन बनाएं, पर स्वयं के लिए सात्विक भोजन बनाएं। अगर भाई जी आपको सेंटर जाने में विघ्न बन रहे हैं तो मुरली आपको मोबाइल में पढ़ने को मिल सकती है, परंतु पवित्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि सभी विकारों में काम विकार ही ऐसा विकार है जिससे आत्मा गोरे से काली अथवा पतित बन जाती है। दूसरी बात, बाबा को याद करने से तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ध्यान रखें, बाबा को बंधन में रहने वाली माताओं कन्याओं प्रति बहुत कशिश होती है, क्योंकि ऐसे बंधन में रहने वाली माताएं और कन्याएं बहुत तड़प की याद से बाबा को याद करती है। संगम पर हमारे अत्यंत नज़दीक के संबंध में वही आत्माएं आती हैं जिनसे हमारे बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट हैं, और चूँकि अभी कल्प के ड्रामा का अंतिम समय है, इसलिए सभी के हिसाब किताब की फाइनल चुकतू करने का समय चल रहा है। बाबा ने जो 8 प्रकार से हम ब्राह्मण बच्चों के सम्मुख आने वाले पेपर का वर्णन किया है, उसमें लौकिक संबंध से पेपर आने हैं। इसलिए हिसाब किताब व पेपर को एक बाबा की याद में रहकर चुकतू करें। हिसाब किताब को चुकतू करने की अन्य विधियों का भी पालन करें। आत्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए दृष्टि और वृत्ति पर अटेंशन देना है। दृष्टि हमारी भाई या भाई बहन की हो, वृत्ति में सर्व प्रति कल्याण और रहम क्षमा की भावना, अपकारी पर भी उपकार की भावना, सतत ज्ञान का मनन चिंतन और मन को भिन्न भिन्न ड्रिल में बिजी रखकर आत्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। युगल को पवित्रता की किरणों से चार्ज करके पानी, चाय आदि और योग युक्त अवस्था में बनाया हुआ भोजन दे। अमृतवाला युगल को इमर्ज करके बाप दादा के साथ पहले पवित्रता की किरणें दे, उसके बाद उससे अपने पूर्व कर्मों की माफी मांगे और दिल से उसे भी क्षमा करें। उस आत्मा प्रति सदा पॉजिटिव संकल्प प्रवाहित करें कि ये आत्मा काम विकार छोड़ रहा है। शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प हमें अपने कार्मिक अकाउंट को अतिशीघ्र चुकतू करने में मदद करते हैं। श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करें। स्वमान में रहना ही हमें दूसरों से मान दिलाएगा। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें पति की जिगर से सकारात्मक सेवा करने से हृदय परिवर्तन हो गया। पवित्रता कायम रखने के लिए अगर शरीर छोड़ना पड़े तो इससे बहुत ऊंच पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमें अपवित्र करने के लिए बहुत मारता है तो भी हमें बाबा की याद में रहकर सहन करना है। बहुत रेयर केस में अपवित्रता के लिए किसी को जला दिया जाता है या हत्या कर दी जाती है। ऐसों के लिए बाबा कहते हैं कि वे बहुत ऊंच पद को प्राप्त करते हैं, परंतु खुद से कभी भी शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट कहा है कि बच्चे मरने का ख्याल भी नहीं करना है। अगर शरीर छूटा तो अगले जन्म में बच्चा होने से फिर ज्ञान उठाने का समय नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी रीति से पवित्रता को अखंड रखने का प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि पवित्रता ही तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सबसे पहले हमें स्वयं को निराकारी अर्थात आत्मिक स्टेज पर रहकर हर कर्म करना है। जब ये स्टेज पक्की हो जाएगी तो देह देखने की जो सबसे बड़ी विकार है, जिससे ही अन्य सभी विकारों की उत्पत्ति होती है, उससे सहज ही छुटकारा मिल जाएगा, यानी निर्विकारी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। आगे जब देह को ही नहीं देखेंगे तो किसी भी प्रकार का अहंकार आने का कोई सवाल ही नहीं है। यह है निरहंकारी स्थिति। जब ये तीनों महावाक्य निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ब्राह्मण जीवन में 75% के ऊपर धारण कर लेंगे तो सहज माया जीत सो कर्मातीत अवस्था को नंबरवार प्राप्त कर लेंगे।
इसलिए अलग अलग कई बिंदुओं को स्मृति में ना रख इन 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करें और इनमें से भी मुख्य आत्मस्मृति में रहने का अभ्यास बढ़ाते जाए। आप जैसे जैसे इस आत्मस्मृति में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही देही अभिमानी से अशरीरी स्थिति और अंतोगत्वा कर्मातीत अर्थात विदेही अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। एक बहन का अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने दृढ़ता के बल से और बाबा की मदद से पवित्रता की धारणा में विजय प्राप्त की। मन में यही संकल्प उठता था, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैंने दृढ़ता अथवा निश्चय की चाबी को अपने हाथ में ले लिया था। यह दादी गुलजार जी के वाक्य मेरे अंदर दृढ़ कर गए थे। फिर 2014 को 18 जनवरी के दिन मैं सेंटर पर गई हुई थी। मेरे युगल भी मुझे टेस्ट करने के लिए आए हुए थे। उन्हें बाबा की वाणी अच्छी नहीं लगी, पर मैंने बाबा के सामने उन्हें सुपुर्द कर दिया और कहा, यह अब आपका बच्चा है, यह जो भी है जैसा भी है अब आपको इसे संभालना है, यह मेरा नहीं है, मुझे अब फ्री करो। फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा ने इनकी बुद्धि को फेर दिया और यह 4 से 5 महीने मेरे से दूर रहे और 5 महीने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, पर मैं भी दृढ़ता के साथ अपने संकल्प पर अडिग रही। बाबा की आवाज आई कि मैंने तुझे मदद कर दी है, अब दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, मैं आगे मदद करता रहूंगा। मैंने उस दिन से दृढ़ निश्चय की चाबी को पकड़ा, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, चाहे बोले ना बोले, मैं बाबा के साथ रहते हुए अपनी बुद्धि को परमधाम से जोड़ दिया। मैं 24 घंटे बाबा बाबा करती रहती थी। मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस यज्ञ में मैंने अपनी आहुति डाल दी है, इसके बाद चाहे कुछ भी हो मैं अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ूंगी। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इसे मैंने अपने साथ संभाल कर रखा। शारीरिक तौर तो नहीं, पर मानसिक तौर पर बहुत परेशानियां जरूर हुई, क्योंकि स्वयं की भी कमजोरी होती है, इसका मुझे भी बहुत दिनों तक हिसाब देना पड़ा। मैंने कभी भी पहले अपने युगल को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखा था, फिर आत्मिक दृष्टि से देख देख के वाइब्रेशन दृष्टि दे देकर बहुत सारी मेहनत की है, क्योंकि हमने ही पास्ट में विकर्म किए हुए हैं। इनके साथ कोई हिसाब किताब के कारण ही संबंध बना हुआ है, यह मैं समझ गई थी, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हिसाब किताब पूरा करना ही है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया, बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो यह हिसाब किताब और ही बढ़ जाएगा। सहन तो करना ही है, चाहे उस तरफ जाऊं या इस तरफ, तो क्यों नहीं बाबा के साथ जुड़ जाऊं तो शक्ति मिलती रहेगी। और दृष्टि देते देते काफी परिवर्तन दिखता गया। बाबा की भी सूक्ष्म मदद मिलती रही। मेरे सामने काफी परीक्षाएं भी आई, जब मुझे कई वरिष्ठ भाई और दीदियों ने भी सरेंडर होने की सलाह दी, पर मैं दृढ़ता के साथ पवित्रता के संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया, जिस लस्वरूप आज अच्छे परिणाम सामने दिख रहे हैं। एक बार मेरे युगल बहुत बीमार हो गए थे, तब उस समय मेरे द्वारा बाबा ने उनकी बहुत अच्छी सेवा कराई, यह भी एक कारण बना उनके हृदय परिवर्तन का। ओम शांति। प्रश्न 2, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। यह वाक्य मुरलियों में कई बार आता है। मैं ज्ञान में नया हूँ और अब तक कुमार हूँ। क्या यह बात किसी से विवाह करके संबंध बनाने पर भी लागू होता है? कृपया स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, आत्मा वास्तव में निराकारी, निर्विकारी, वाइसलेस है। देहबान के कारण ही विकार का जन्म होता है, यानी आकार से विकार। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो। कोई भी विकार आत्मा को उसके वास्तविक प्योर स्टेज अर्थात पावन स्थिति से नीचे गिराता है। जिस किसी भी कर्म से आत्मा के गुण और शक्तियाँ नष्ट होती है, उसे गिरना कहा जाता है। विकार में जाने को ही पशुता कहा गया है। यह दैवी गुण की श्रेणी में नहीं आता। देवताएं निर्विकारी होते हैं, जानवरों में भी विकार होते हैं, परंतु वे भी प्राकृतिक नियमानुसार चलते हैं। परंतु आज का मनुष्य उससे भी गिर गया है। काम विकार में मनुष्य की शक्तियाँ अन्य विकारों की तुलना में ज़्यादा नष्ट होती है। पुनः उस शक्तियों को संग्रहित करने में बहुत समय लग जाता है।
इसलिए बाबा कहते हैं 5वीं मंजिल से नीचे गिरना। इस कारण ही काम विकार में जाने वाले को पतित कहा गया है। कई ऐसे छोटे जीव हैं जिनकी केवल एक बार ही काम विकार में जाने से मृत्यु हो जाती है। एक स्लोगन भी है, काम विकार नरक का द्वार, और यह सही भी है क्योंकि द्वापर युग से देवताएं जब इसके चंगुल में फंसे तब से नरक की शुरुआत हुई। अब कलयुग अंत में तो इसकी अति हो गई है, जिसके परिणाम आज दुनिया में दुख अशांति के रूप में देख रहे हैं। काम का उम्र से लेना देना नहीं, यह एक अग्नि की तरह है जो चिंगारी के रूप में प्रकट तो होती है परंतु फिर एक ज्वाला का रूप धारण कर लेती है, जिसमें आत्मा के सभी गुण व शक्तियाँ स्वाहा हो जाती है। विवेक काम नहीं करता। मुख्यतः यह पवित्रता रूपी संपत्ति को खाक कर देता है और आत्मा काली बन जाती है। इस पर लगाम लगाने के लिए ही द्वापर से हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह प्रथा की रचना की, ताकि केवल संतति उत्पत्ति के लिए ही इसका उपयोग हो सके और उसकी पालना की जिम्मेवारी ले। परंतु धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होता गया। विवाह के पीछे का जो मकसद था वह खोता चला गया। पतितपना में दुख नहीं होता तो परमात्मा को हे पतित पावन आओ यह कहकर नहीं पुकारते। कलयुग के अंत में काम के इस विकराल रूप के कारण ही परमात्मा को अवतरित हो काम महाशत्रु है यह महावाक्य उच्चारने पड़े, जो गीता शास्त्र में भी है, परंतु कोई इसे फॉलो नहीं करता। विवाह तो सत्युग त्रेता में भी होता है, परंतु वहाँ विकार के कारण शारीरिक संबंध नहीं बनता, बल्कि योग बल के द्वारा संतान का जन्म होता है। इसलिए वहाँ पर देवताएं सुख शांति के मालिक हैं। परमात्मा अब वही नई पावन दुनिया की स्थापना करने आए हैं, जिसका आधार योग बल है, जो पवित्रता को धारण करने से प्राप्त होता है। हमें अब उसकी तैयारी करनी है। भोग बल का अनुभव तो हम 63 जन्म करते आए हैं और बदले में दुख अशांति ही पाया, तो क्या अब ऐसी पवित्रता सुख शांति वाली दुनिया में राज्य भाग्य लेने के लिए एक जन्म के लिए पवित्रता का व्रत नहीं ले सकते? क्या यह सौदा बहुत महंगा है? इसका निर्णय आपको स्वयं ही लेना है। काम का अर्थ केवल स्थूल विकार से ही नहीं लेना चाहिए। जब तक मन बुद्धि में भी इसका चिंतन चलता रहेगा, तब तक यह अपना प्रभाव सूक्ष्म रूप से करता रहेगा और हमारी स्थिति को गिराता रहेगा। किसी भी प्रकार की कामना रखना भी काम के अंतर्गत ही आता है। इसलिए जब तक कामनाओं को जड़ से नहीं निकालेंगे, तब तक काम से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है। ओम शांति।